नमस्कार। एस्ट्रो सफ़र में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं ज्योति गुप्ता और आज हम बात करेंगे गुरु के रेट्रोगेट, गुरु के वक्री मोशन की। गुरु 10 अक्टूबर को रेट्रोगेट हो रहे हैं। इस वक्त वो वृषभ राशि में ट्रैवल कर रहे हैं। 10 अक्टूबर को रेट्रोगेट होकर के वहाँ पर वो 4 फरवरी 2025 तक रेट्रोगेट मोशन में रहेंगे। तो रफली 118 दिन का समय रहेगा जब गुरु वक्री हो जाएंगे। आपको सबको मालूम है कि शनि भी इस वक्त वक्री चल रहे हैं। 15 नवंबर तक वो भी वक्र पोजीशन में रहेंगे। जून से उनका वक्र पोजीशन स्टार्ट हुई थी और गुरु का भी रेट्रोगेट होना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इन जनरल हम समझते हैं कि गुरु का रेट्रोगेट ये जो होगा उसके क्या इन जनरल फल मिलने वाले हैं। इस वीडियो में जनरल ट्रेंड्स की बात करूँगा कि गुरु क्या है, रेट्रोगेट मोशन क्या है, हमको किस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। और उसके बाद अगली वीडियो जो मैं बनाऊँगा उसमें मैं हर राशि लगन के हिसाब से, क्योंकि गुरु के जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है उसके हिसाब से हम अभी बात करेंगे। तात्कालिक रूप से आपके चार्ट में वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके हिसाब से हर राशि लगन के हम जब बात करेंगे तब हम उसको कवर करेंगे। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट होगा जब गुरु रेट्रोगेट मोशन में रहेंगे। तो 30 नवंबर को वो अभी इस वक्त मृगशिरा नक्षत्र में चल रहे हैं। 30 नवंबर को वो वापस जो है रोहिणी नक्षत्र में चले जाएंगे जो चंद्रमा का नक्षत्र है। और करंट में मृगशिरा नक्षत्र में है जो रूल बाय मंगल होता है और उसके जो डेटी हैं सोम होते हैं और जो रोहिणी नक्षत्र जो है उसके डेटी ब्रह्मा जी होते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि रेट्रोगेट मोशन क्या है और क्यों रेट्रोगेट मोशन को लेकर बहुत ज़्यादा बातें होती हैं। देखिए, हर साल गुरु और शनि 4-4.5 महीने के लिए रेट्रोगेट होते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई 5 साल 10 साल में कोई एक बार इवेंट ही होने वाला है। ये हर साल होता है। और जो लोग बातें करते हैं कि भाई गुरु रेट्रोगेट हो गए, शनि रेट्रोगेट हो गए, तो अभी आप रुक जाइए और सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए, आपने पहले क्या किया उस पर ध्यान दीजिए अथवा स्लो हो जाइए, इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। अरे भाई, 1 साल होता है, उसमें 8-9 महीने अगर हम दोनों को अलग अलग पीरियड रखें तो 8-9 महीने दोनों रेट्रोगेट होते हैं। अब रेट्रोगेट प्लांट हो जाएगा तो क्या आदमी काम बंद कर देगा या काम नहीं करेगा? रेट्रोगेट का मतलब है कि उसकी थोड़ी एनर्जी जो है शिफ्ट होती है बैकवर्ड्स शिफ्ट होने का मतलब ये हो गया कि जैसे हम गुरु की अगर हम बात करें तो गुरु जो है वो देखिए हमारे लिए गुरु बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लोगों के लिए कि गुरु सुख वैभव का कारक होता है। गुरु जिसके चार्ट में अच्छा होता है उस आदमी को लाइफ में किसी भी क्षेत्र में अगर प्रॉब्लम भी होगी तो गुरु तब भी उसको संभाल लेता है, मतलब उसको सुख जो है वो देता ही देता है। और चूंकि गुरु धन को रिप्रेजेंट करता है, गुरु ज्ञान का कारक होता है, गुरु हमारे भाग्य का कारक होता है, गुरु हमारे बच्चों का कारक होता है, गुरु हमारे लाभ का कारक होता है, तो गुरु को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई है। और लेडीज़ के चार्ट में हम बोलते हैं गुरु जो है हस्बैंड का कारक होता है। जब गुरु रेट्रोगेट होगा तो बेसिकली रेट्रोगेट पोजीशन में इसका मतलब होगा कि जो प्लेनेट है गुरु, इट इज़ वेरी क्लोजर टू द अर्थ, तो उसको चेष्टा बल मिल जाता है, वो स्ट्रांग हो जाता है, अपने रिजल्ट देने के लिए काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। और चूंकि रेट्रोगेट मोशन में जब हम बोलते हैं कि वो थोड़ा सा पिछला भी फल देने लगता है, भृगुनंदी नाड़ी जब बोलती है कि गुरु जिस राशि में बैठा है अगर वो रेट्रोगेट होता है तो उससे पहले वाली राशि का भी थोड़ा सा 50% वो फल वहाँ का भी देने लगता है। तो रीज़न ये है कि जब रेट्रोगेट मोशन में प्लैनेट जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि भाई हम अभी आपको स्ट्रांगली फल देने के लिए बैठे हैं, लेकिन हम फल तो तभी देंगे कि जब उस फल के लिए आपने प्रयास अच्छे करके रखे होंगे। ऐसा तो नहीं कि जादू तो प्लैनेट करेगा नहीं। गुरु के अच्छे फल मिलने वाले हैं तो इसका मतलब वो फल तो तभी मिलेंगे जो आपने कुछ एफर्ट्स डाल के रखे होंगे। तो रेट्रोगेट मोशन का मतलब ये होता है कि आदमी को बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि भाई अगर अब हमको गुरु के फल मिलने वाले हैं तो हमने जो एफर्ट्स डाले हैं वो सही रास्ते में थे या नहीं थे। हम दोबारा उस पर काम कर सकते हैं कि नहीं काम कर सकते हैं। आपको रुकना नहीं है, आपको थमना नहीं है, सिर्फ आपको चलते चलते इस बात का ख्याल रखना है कि अगर हमने अभी तक एफर्ट्स वो गुरु के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं डाले थे तो अब डाल लेते हैं इस टाइम, क्योंकि 4-4.5 महीने का समय है, वो काफ़ी कुछ आपको देने के लिए बैठे हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं, रिजल्ट अच्छा देंगे। जैसे गुरु धन के कारक होते हैं तो अब धन के लिए ऐसा तो नहीं कि आपकी लॉटरी लग जाएगी। धन तो आप जो काम कर रहे हो उससे धन कमाओगे, कहीं पैसा फंसा होगा आपका तो वहाँ से शायद आपको धन मिल जाए। तो अब वो पैसा फंसा था तो आपने क्या उसके लिए कुछ एफर्ट्स डाले थे पास्ट में, पीछे कुछ दिनों में? अगर नहीं डाले थे तो अब डाल दीजिए।
अब समय आ गया है। आपने धन कमाने के लिए अपने काम में, अपने बिजनेस में या किसी भी चीज़ में कुछ एफर्ट्स डाल के रखे थे क्या? डाल के रखे तो अच्छी बात, आपको फल मिलेगा। आप उसको और उसके लिए तैयारी कर लो। और नहीं डाल के रखेंगे तो एक बार जो है दिमाग लगा लो कि यार हमने कोई गलती तो नहीं कर दी, हमको धन मिलने वाला था लेकिन हमने वो डॉक्यूमेंटेशन में कोई गड़बड़ तो नहीं करके रखी है। जस्ट चेक, क्योंकि देने के लिए बैठे हैं तो ये एक मौका आपको मिलता है कि आप देख लो कि आपने कोई पीछे कोई गड़बड़ तो नहीं करके रखी है। बच्चे का कारक होता है। अब आपके बच्चे की लाइफ में गुरु की ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, या जो भी उसके लिए आप सोच रहे हो, उसकी पढ़ाई का सोच रहे हो कि गुरु एजुकेशन का भी कारक होता है, तो क्या अगर वो आगे पढ़ने जा रहा है तो क्या किसी कंपटीशन की तैयारी की है कि नहीं की है? नहीं की है तो तैयारी कर ले। प्रिपेयर है कि नहीं प्रिपेयर है? एग्जाम्स होने वाले हैं तो वो प्रिपेयर है कि नहीं प्रिपेयर है? ये सब चीज़ ध्यान करने की जरूरत है, क्योंकि वो रिजल्ट देने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आप खुद ही तैयार नहीं हो, आपने अपनी तैयारी पूरी कर नहीं रखी, तो गुरु कैसे रिजल्ट दे देगा आपको? तो यहाँ पे रेट्रोगेशन का मतलब, अगर आम आदमी को जो तो मालूम ही नहीं है, कि जो लोग बिलीव नहीं करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, उनको तो मालूम ही नहीं है, तो उनके साथ जो भी हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन अगर किसी को मालूम है तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि हाँ, गुरु अभी हमें फल देने के लिए बैठा है, तो क्या हम फल देने के लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? भाई इतनी सी बात है। बाकी कोई ये नहीं, लोग बहुत से बोलते हैं कि भाई काम रोक दो, अभी रुक जाओ, स्लो हो जाओ, जब डायरेक्ट हो जाएगा तब काम करना, कोई काम स्टार्ट करने की मत सोचना। भाई ज़िंदगी नहीं रुकने वाली है। साल भर में 8-9 महीने, इस वक्त ही आप देखिए जून से सैटर्न रेट्रोगेट मोशन पे हैं, 15 नवंबर तक रहेंगे। अक्टूबर से गुरु स्टार्ट होंगे, फेब 4 तक रहेंगे। तो मतलब 8 मंथ्स का पीरियड उन्होंने कवर कर लिया। तो 8 महीने आदमी काम ही नहीं करे, 8 महीने बैठा रहे, कुछ काम नहीं करेगा। शनि के बारे में कर्म की बात करते हैं, गुरु कर्म की बात ही नहीं करता है। गुरु तो ज्ञान की बातें करता है। जैसे एजुकेशन की बात करता है, गुरु एजुकेशन 9th हाउस का कारक होता है, हायर एजुकेशन का कारक होता है। तो वो बोलता है कि अब हायर एजुकेशन के लिए हम पुश देने वाले हैं। लेकिन अब हायर एजुकेशन के लिए आप जाना चाहते हो तो एडमिशन के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, या किसी भी कॉलेज में एडमिशन करने के लिए आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए, या वट एवर द क्राइटेरिया है वहाँ पे आपको जाना चाहिए। तो अगर आपने तैयारी करके रखी है तो आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगर तैयारी करके नहीं रखी तो क्या आपके पास चांस है दोबारा तैयारी करने का? अगर वो चांस है तो ये चांस ले लो, क्योंकि इस पीरियड में आप चांस ले सकते हो, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। लाभ की बात ऐसे होती है कि भाई आप लाभ जो है वो आप कमाना चाहते हो, तो लाभ के लिए आपने एफर्ट्स क्या डाल के रखे हैं, आपने कर्म ऐसा किया है जो आपको लाभ मिलेगा। मतलब लाभ देने के लिए गुरु बैठे हैं, गुरु स्ट्रांग, इसका मतलब थोड़ी आपको जादू से कुछ मिल जाएगा। एफर्ट्स तो आपको डालने पड़ेंगे, एनर्जी तो आपकी ही काम करेगी। तो इसको इस तरीके से समझने की जरूरत है। दूसरी चीज, अब हम समझते हैं गुरु वृषभ राशि में है। देखिए वृषभ राशि एक सौम्य राशि है, शुक्र की राशि है। वो राशि भी आपको बताती है कि धन वैभव की बात करती है, परिवार की बात करती है। वो सेकंड हाउस जो होता है कालपुरुष कुंडली में, उसका राशि सेकंड के लॉर्ड जो है शुक्र होते हैं। और मृगशिरा नक्षत्र के अंदर गुरु हैं, तो यहाँ पे मृगशिरा में जाकर रेट्रोगेट हो रहे हैं तो और स्ट्रांग हो रहे हैं। मृगशिरा नक्षत्र क्या होता है? देखिए मृग की हम बात करते हैं तो मृग हिरन होता है। हिरन बहुत चपल होता है, चंचल होता है, दौड़ता भागता रहता है, उसके अंदर एनर्जी बहुत रहती है, हमेशा कुछ सर्च में रहता है, वो खाने की सर्च में रहता है। दूसरी, वो उसके अंदर घूमने की प्रवृत्ति हिरन की होती है, क्योंकि उसको कभी कभी डायरेक्शन नहीं मिलता है सही। रीज़न क्या होता है कि जैसे आपको मालूम है, हिरन के नाभि में कस्तूरी होती है। तो कस्तूरी तक के एक एलिमेंट होता है जो हिरन के नाभि में होता है, और उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, दूर तो फैलती रहती है। अब हिरन के अंदर ही हिरन को मालूम ही नहीं है, और वो उसकी चक्कर में घूमता रहता है, कस्तूरी चक्कर। ये आपने कहानी सुनी होगी, आप जो लोग भी बचपन में पढ़े हैं उनको जरूर पढ़ाया गया होगा। तो मृगशिरा वाले क्या होते हैं कि हमेशा जो है घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, एनर्जी बहुत रहती होती है, यूथफुलनेस रहते हैं। वो चूंकि हिरन सुंदर होता है तो सुंदरता के पुजारी होते हैं, उनको सुंदर चीज़ें अच्छी लगती हैं। जो डेटी है सोम जो होता है, वो हम उसको अमृत से कनेक्ट करते हैं। सोम रस जो देवता लोग पीते थे, तो वो अमृत होता है, यूथफुलनेस के लिए पीते थे देवता। वो हमेशा इसलिए यंग रहते थे। इतनी बड़ी बड़ी उम्र देवताओं की होती है, हजारों लाखों साल तक देवता जीवित रहते हैं, लेकिन वो सोमरस पीते थे, सोमरस से यूथफुल होता है। तो मंगल जो मृगशिरा नक्षत्र वाले जो लोग होते हैं, जो उसमें बॉर्न होते हैं, वो हमेशा यूथफुल रहते हैं। गुरु भी जो है जीव कारक होता है, तो गुरु इसीलिए जो होता है कि वो वहाँ पे उस राशि के अंदर मंगल के नक्षत्र में, मंगल उसके मित्र भी बोले जाते हैं, वहाँ पे कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि गुरु को एक एनर्जी मिलती है कैरी करने। गुरु एक स्लो प्लेनेट है, धीरे धीरे फल देते हैं।
लेकिन जब वो मृक्ष नक्षत्र के उसमें रहते हैं तो उनकी फल देने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि उनको एक करियर मिल जाता है जो उनको फल तेजी से दिलवाता है। तो इसलिए रेट्रोगेशन भी इस नक्षत्र में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि गुरु और अच्छे से फल देंगे, वो कंफर्टेबल है वहाँ पे। उसके बाद जब 30 नवंबर से ट्रांजिट कर जाएंगे तो रोहिणी नक्षत्र में आ जाएंगे। अब रोहिणी नक्षत्र जो होता है वो चंद्रमा का नक्षत्र है, और इसकी डेटी जो है वो ब्रह्मा जी हैं। मतलब ब्रह्मा जी तो क्रिएशन की बात करते हैं और फर्टिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ही प्रजनन के कारक हैं, जन्म देते हैं। और चंद्रमा को भी हम मालूम है कि चंद्रमा माँ से कनेक्ट करते हैं, प्रजनन का समय होता है, तो पैशन, ब्यूटी, इन सब चीज़ों को दिखाता है। रोहिणी नक्षत्र जो है, चंद्रमा कहानियों में रोहिणी को चंद्रमा की बिलेवेड वाइफ बोला गया है। वैसे तो जितने नक्षत्र हैं वो चंद्रमा की वाइफ बोले जाते हैं, लेकिन रोहिणी से उनको खास प्रेम था, तो चंद्रमा के प्रिय जो है नक्षत्र है वो, तो इसलिए रोहिणी को ब्यूटी से भी कनेक्ट करते हैं। तो जब गुरु रेट्रोग्रेड करके इसमें भी आएंगे तो जो लोग बच्चों की प्लानिंग कर रहे हैं तो उनके लिए अच्छा समय रहेगा। 30 नवंबर के बाद में आप अगर चाइल्ड बर्थ की प्लानिंग करते हैं तो वो इस पोजीशन में चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप कंसीव कर सकते हो, अच्छी संतान की शुरुआत हो सकती है आपको। अब मेन चीज़ है कि ये नक्षत्र भी जो है ये भी एक फ्रेंडली नक्षत्र है, क्योंकि ब्रह्मा जी डेटी हैं, गुरु को भी ब्रह्मा जी से कनेक्ट करते हैं हम, गुरु जीव कारक हैं, जन्म देने वाले होते हैं। और चंद्रमा जो रोहिणी नक्षत्र की डेटी हैं वो गुरु के मित्र माने जाते हैं। गुरु उनका एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, जब वो कॉम्बिनेशन चार्ट में बनता है तो हम बोलते हैं गज केसरी योग बन गया। सो यहाँ पे भी गुरु एक अच्छी कंफर्ट पोजीशन में रहेंगे, तो पूरी पोजीशन जो है वो एक कंफर्टेबल पोजीशन रहेगी पूरे रेट्रोग्रेड मोशन में, नक्षत्रों के हिसाब से भी। और कुछ ना कुछ नया आपकी लाइफ में ज़रूर होगा। जब रोहिणी के नक्षत्र में जाएंगे तो अगेन क्रिएटिविटी, फर्टिलिटी, मतलब आपकी लाइफ में कुछ नया काम स्टार्ट हो सकता है। वो डिपेंड करेगा आपके अपने चार्ट में वो कहाँ पे तात्कालिक रूप से क्या कर रहे हैं, नई शुरुआत हो सकती है। सो ओवरऑल रेट्रोग्रेड पोजीशन इस पोजीशन में अच्छी होने वाली है। रेट्रोग्रेड से किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये है कि आप अपने एफर्ट्स डालिए और मेहनत कीजिए। और चूँकि गुरु पैसा, जिसमें मैंने बताया, पैसा, शिक्षा, धन, बच्चे सबकी बात करते हैं, तो वो सारे एरियाज़ में आप जो है अपने एफर्ट्स डालिए। अगर आपने पहले एफर्ट्स डाल के नहीं रखे हैं तो अब डाल लीजिए, क्योंकि अब वो रिजल्ट देने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।